नाहो को लेटर में उसकी फ्यूचर सेल्फ उससे बोलती है कि किसी भी तरह काकेरू को सॉकर क्लब ज्वाइन करवा देना। और क्लास में नाहो, चीनो और आजू होते हैं और नाहो मन में बोल रही होती है मैं कुछ भी करके उसे सॉकर क्लब ज्वाइन करवाऊंगी। और तभी काकेरू और सुआ क्लास में आ जाते हैं और सुआ बोलता है काकेरू ने सॉकर क्लब ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है। और नाहो मन में बोलती है इसने ज्वाइन कर लिया, क्या फ्यूचर अभी से चेंज होने लगा है। अब नेक्स्ट सीन में हागिटा काकेरू को कुछ करके दिखा रहा होता है कि तभी एक लड़की जिसका नाम उएडा है वो इनकी क्लास के पास से गुजरती है और काकेरू की तरफ देख के निकल जाती है। आजू उसे नोटिस करती है। काकेरू बोलता है ये मेरी सॉकर प्रैक्टिस भी देखने आती है। अब नेक्स्ट सीन में नाओ सोचते हुए जा रही होती है कि मैं फ्यूचर चेंज कर सकती हूँ। और तभी काकेरू वहाँ आ जाता है और बोलता है तुम काफ़ी खुश दिख रही हो, क्या कुछ हुआ है। नाओ बोलती है हाँ। और तभी नाओ उएडा को देखती है जो काकेरू का नाम लेते हुए उसके पास आती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी सॉकर प्रैक्टिस देखने आऊँगी। और फिर वहाँ से चली जाती है। नाओ सोच रही होती है कि कहीं उएडा काकेरू को पसंद तो नहीं करती। अब नेक्स्ट सीन में नाओ और काकेरू स्टेयर से जा रहे होते हैं कि तभी काकेरू नाओ को बोलता है कि क्या तुम मुझे सुबह कॉल करके उठा सकती हो 5 बजे सॉकर प्रैक्टिस के लिए। नाओ बोलती है ठीक है मैं उठा दूंगी। अब नेक्स्ट सीन में नाओ अपने बेडरूम में होती है और लेटर पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है कि हाफ डे के बाद उएडा काकेरू को प्रपोज करेगी और ये दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देंगे। अब सुबह के 5 बजते हैं और नाहो काकेरू को कॉल करती है उसे उठाने के लिए। अब नेक्स्ट सीन में काकेरू अपनी सॉकर प्रैक्टिस के बाद नाहो को देखता है जो कि एक भारी सा बॉक्स ले जा रही होती है। वो उसे देख के उससे बॉक्स ले लेता है और चलते वक्त नाहो से पूछता है कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो। नाहो बोलती है नहीं। फिर नाहो उससे पूछती है और तुम। काकेरू बोलता है ना। नाहो बोलती है उएडा का क्या। काकेरू बोलता है वो ब्यूटीफुल है। अब नाओ क्लास में होती है और इसी के बारे में सोच रही होती है और बोलती है काकेरू ने बोला वो ब्यूटीफुल है, लगता है प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी। और तभी फिर आजू उसे बुलाती है और नाओ अपने होश में आ जाती है और फिर ये सभी फ्रेंड जो है मिलकर रॉक पेपर सीजर का गेम खेलते हैं जिसमें काकेरू हार जाता है और उसे सबके लिए ड्रिंक्स लेने जाना पड़ता है। सब उसे बताते हैं कि उन्हें कौन सी ड्रिंक चाहिए। काकेरू नाओ से पूछता है कि तुम्हें कौन सी ड्रिंक चाहिए। नाओ बोलता है कि कुछ भी लिया ना। काकेरू बोलता है क्या। नाओ बोलता है कि ऑरेंज जूस लिया ना। अब जब काकेरू वेंडिंग मशीन से जूस ले रहा होता है उएडा वहां आ जाती है और उसे अप्रोच करती है और ये कुछ बात करते नीचे खड़े हो गए। जब काकेरू वापस क्लास में आता है और सबको उनका जूस दे देता है वो नाओ को उसका ऑरेंज जूस देता है। नाओ उसे पैसे दे रही होती है मगर वो नहीं लेता और बोलता है तुम मेरे लिए डेली लंच बनाती हो तो एक ट्रीट समझ लो। सब उससे पूछते हैं कि क्या उएडा ने तुम्हें प्रपोज किया। काकेरू बोलता है हाँ, मगर मैंने उसे बोला कि मैं ब्रेक खत्म होने के बाद जवाब दूंगा। नाहो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और जब इनकी क्लास चल रही होती है नाहो लेटर में लिखी बात याद करती है। काकेरू अपना पेंसिल केस भूल जाता है तो नाहो उसे पेंसिल और इरेजर दे देती है जैसा कि लेटर में लिखा होता है करने के लिए। अब क्लास के बीच में नाहो सोच रही होती है कि काश काकेरू उएडा को डेट ना करे। अब काकेरू नाहो को उसकी पेंसिल और इरेजर वापस कर देता है क्लास के बाद। नाहो तभी लेटर में लिखी बात दोबारा याद करती है जिसमें लिखा होता है कि जब काकेरू इरेजर दे तो उसका कवर निकाल के मैसेज पढ़ना उसका। मैं उस दिन वो नोटिस नहीं कर पाई, शायद अगर मैं उसे नोटिस कर लेती उस दिन तो मेरा फ्यूचर कुछ और होता। और उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दो। अब जैसे ही नाहो पढ़ने जा रही होती है उस इरेजर में लिखी बात उसकी फ्रेंड उसे क्लीनिंग ड्यूटी के बारे में बताती है और वो मैसेज पढ़ना भूल जाती है। क्लीनिंग करने के बाद नाहो वापस आती है और उस मैसेज को पढ़ती है जिसमें काकेरू ने लिखा होता है कि क्या मुझे उएडा को डेट करना चाहिए। नाहो तभी जल्दी से एक पेपर लेती है और उसमें अपना मैसेज लिखती है और काकेरू को जूते में डाल देती है। अब नाहो क्लास में आती है और उएडा और काकेरू फिर नीचे एक साथ होते हैं और उएडा वहां से स्माइल करते हुए जाती है। आजू काकेरू से पूछते है कि तुमने क्या जवाब दिया। काकेरू बोलता है यस। नाहो क्लास से चली जाती है और बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं ये सब जान के। तभी सुआ आता है और नाहो से बोलता है तुम काकेरू को पसंद करती हो ना। मगर नाहो वहाँ से भाग जाती है और बोलती है मुझे माफ़ कर दो मेरी फ्यूचर सेल्फ, मैं तुम्हारी एक रिग्रेट नहीं मिटा पाई। और अब काकेरू को दिखाया जाता है जो नाहो का लेटर पढ़ता है जिसमें नो लिखा हुआ था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है इसे पढ़ने के लिए। अब नेक्स्ट सीन में नाहो अपने रूम में होती है और बहुत दुखी होती है। वो काकेरू का दिया ऑरेंज जूस पीती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सारे फ्रेंड्स अपने अपने लेटर पढ़ रहे होते हैं जो इन्होंने अभी अभी निकाले हैं। इन्होंने खुद को लिखे थे ये लेटर 10 साल पहले जिसमें इन्होंने लिखा था कि ये 10 साल बाद क्या बनना चाहते हैं। सुबह एक एक करके सबके लेटर पढ़ता है। सबसे पहले नाहो का लेटर, मैं एक हैंडसम लड़के से शादी करना चाहूँगी और एक बच्चा चाहूँगी और मैं एक नर्सरी टीचर बनना चाहूँगी। इस पे आजू बोलती है कि बाकी सब तो ठीक है मगर हैंडसम लड़के से शादी ये बात तुम्हारी ठीक नहीं निकली और इस बात पे सबके सब हंसने लगते हैं। इसके बाद आते हैं सुआ के लेटर की बारी। मैं एक एक्ट्रेस से शादी करना चाहूँगा और एक फेमस सॉकर प्लेयर बनना चाहूँगा। मगर सुआ का सपना सच नहीं हुआ है।
फिर आती है आजू की बारी। मैं एक अमीर इंसान से शादी करना चाहूँगी और ग्रेवी ट्रेन में राइड करना चाहूँगी। आजू का सपना पूरा हो चुका होता है। अब आती है चीनों की बारी। मैं एक मॉडल बनना चाहूँगी, मगर इसका सपना भी पूरा नहीं हुआ होता। अब नेक्स्ट बारी आती है हागिटा की। मैं एक डॉक्टर बनना चाहूँगा, मगर इसका सपना भी पूरा नहीं हुआ होता। फिर हागिटा बोलता है, लगता है हमने कुछ ज़्यादा ही ऊपर का सोच लिया था 10 साल पहले ये लेटर लिखते वक्त। अब जब सुआ सबका लेटर पढ़ लेता है, आजू काकेरू के लेटर के बारे में पूछती है। अब सुआ काकेरू का लेटर पढ़ना स्टार्ट करता है, जिसमें उसने अपने सभी फ्रेंड्स के बारे में लिखा रहता है। उसने उसमें लिखा होता है, सुआ, मैं तुम्हें स्कूल के दिनों में बहुत ही ज़्यादा एडमायर करता था और मुझे दुख है कि मैं सॉकर क्लब ज्वाइन नहीं कर पाया। आजू, तुम बहुत ही खुशमिजाज इंसान थी स्कूल के दिनों में और तुम हमेशा मुझे अच्छा फील करवाती थी। और हागिटा, हालांकि तुम जो मुझे सिखाते थे कॉमेडी करने की चीज़ें वो मैं समझ नहीं पाया, मगर तुम हमेशा मुझे हंसाते थे। और चीनो, तुम थोड़ी स्ट्रॉन्ग और स्केरी तो दिखती थी, मगर तुम हमेशा अपनी फ्रेंड को बचाने में लगी रहती थी और हमेशा डिफेंड करती थी नाहो और आजू को। अब आखिरी बारी होती है नाहो की, जिसमें उसने लिखा होता है, नाहो, तुम बहुत ही हम्बल इंसान थी, तुम हमेशा दूसरों को अपने से पहले रखती थी और तुम बहुत ही अच्छी पर्सन थी। अब आजू बोलती है, आगे पढ़ो। सुआ बोलता है, लेटर में बस इतना ही लिखा है। फिर आजू बोलती है कि काकेरू ने फ्यूचर में क्या बनना चाहता था, वो उसके बारे में क्या लिखा है। सुआ बोलता है, इसमें और कुछ नहीं लिखा है। आजू फिर अपने घुटने में बैठ जाती है और रोने लगती है और बाकी सब भी रोने लगते हैं। हागिटा बोलता है, काकेरू ने जानबूझ के अपना फ्यूचर के बारे में लेटर में नहीं लिखा, उसे पता था कि उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा। और सुआ बोलता है, तो मतलब वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। हागिटा बोलता है, किसी को पता नहीं कि उसके फ्यूचर में क्या होगा। काकेरू ने भी जो हमारे बारे में सोचा था वो सच नहीं हुआ। हम उतने क्लोज नहीं है जितने हम हुआ करते थे और कोई हंस नहीं रहा। सुआ बोलता है, चलो काकेरू के घर चले और सेलिब्रेट करें वो बर्थडे जो हम 10 साल पहले नहीं कर पाए थे। हम फिर से एक साथ होंगे और हंसेंगे जैसा वो चाहता था। अब नाहो बोलती है, हम उसे बचा सकते थे, हमने नोटिस क्यों नहीं किया कि कुछ गलत था। अगर मैं पास्ट में दोबारा जा सकूं तो मैं काकेरू के पास भागी हुई जाऊंगी बिना कुछ सोचे। मैं कसम खाती हूँ नेक्स्ट टाइम उसे ज़रूर बचा लूँगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।